Hello students, I am Mitrat Raza and welcome in IR classes. आज का हमारा टॉपिक है गायनोशियम. गायनोशियम ये हमारे फ्लावर का सबसे अंदर का घेरा है, यानी कि इट इज़ द मोस्ट इनर वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर और ये इसेंशियल वर्ल्ड का सेकेंड वर्ल्ड है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे फ्लावर के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी एक घेरे के फॉर्म में, एक वर्ल्ड के फॉर्म में पाए जाते हैं फ्लावर में. और उसी वर्ल्ड में दो वर्ल्ड होते हैं, एक होता है आपका नॉन इसेंशियल वर्ल्ड, एक होता है इसेंशियल वर्ल्ड. नॉन इसेंशियल वर्ल्ड में आपका आ जाता है सबसे बाहरी घेरा जो कि है कैलिक्स का और उसके अंदर वाला करोला का. ठीक है, यानी कि सेपल का जो आपका एक वर्ल्ड है वो और दूसरा आपका करोला का जो यानी कि पेटल्स का वर्ल्ड है. और इसेंशियल वर्ल्ड में आपके आ जाते हैं एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. तो अब ये सबसे अंदर का एंड्रोशियम के अंदर का पार्ट है गायनोशियम. गायनोशियम इसको हम पिस्टिल या कार्पिल भी कहते हैं. ठीक है, तो ये किसी भी फ्लावर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर. और क्यों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वॉच माई वीडियो टिल एंड. ओके, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ओके, ठीक. अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये 3 मेन पार्ट से मिलकर के बना है, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे. ठीक, इसके 3 मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसके 3 मेन पार्ट्स क्या हैं गायनोशियम के? ये है आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, अब देखिए अब इन तीनों पार्ट्स की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं. स्टिग्मा, स्टिग्मा हमारे इस गायनोशियम का, ये आपका गायनोशियम, गायनोशियम का सबसे ऊपर का भाग है. ठीक है, पहली बात तो ये कि ये हमारे गायनोशियम का सबसे ऊपर का भाग है. दूसरी बात, ये कुछ फनल शेप्ड हो सकता है, ये कुछ स्टिकी होता है, कभी कभी यहाँ से कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस या मोस्टली मतलब ऐसे सब्सटेंसेस इसमें से रिलीज होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो वो पॉलिनेशन में किस प्रकार हेल्प करते हैं, किस तरह से हेल्प करते हैं कि हमारी मदद, फ्लावर की मदद करते हैं. क्योंकि जो भी पॉलन इसमें पॉलन आ करके यहाँ पे ताकि अटैच होकर के अंदर ओवरी तक जा सके. ये प्रोसेस तभी संभव हो सकती है जब पॉलन यहाँ पे आके रुके और रुकने के बाद ही वो अंदर अपनी पॉलन ट्यूब के थ्रू, जर्म ट्यूब के थ्रू अंदर जो होता हुआ ओवरी तक जाएगा. तो स्टिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें यहीं पर से ये कुछ चिपचिपा पदार्थ यानी कि कुछ फ्लूइड या हम कह सकते हैं कुछ म्यूकस जैसा कुछ सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज होता है जो कि जिसकी वजह से ये कुछ चिपचिपा सा होता है. और यहाँ पे पॉलन अटैच, यहाँ पे तक कि पॉलन आए, चाहे वो इसी फ्लावर के हो, यानी कि चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा हो, किसी भी प्रकार के पॉलिनेशन में यानी कि परागण की प्रक्रिया में पॉलन्स को ये चिपका कर अंदर तक पहुँचाने का काम करता है. ठीक,
अब बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल क्या है? ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका स्टाइल का, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो पैसेज है ये प्रोवाइड करता है इस स्टिग्मा को बाहर लाने के लिए। यानी कि जो आपका फ्लावर है वो फ्लावर में यहाँ पे पेटल्स होते हैं, बाहर सेपल्स होते हैं, फिर पेटल्स होते हैं, फिर आपके होते हैं एंड्रोशियम, और ये आपकी ओवरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अंदर की तरफ पाई जाती है फ्लावर में। उस ओवरी के अंदर डायरेक्ट जो भी पॉलन आएगा यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस प्रोसेस के लिए इस स्टिग्मा को स्टिग्मा के ऊपर आएगा वो पॉलन, तो इस स्टिग्मा को ओवरी से मिलाने का काम कर रहा है स्टाइल। यानी कि स्टिग्मा तक पॉलन आएगा और फिर वो इस ट्यूब के सहारे, इस नली के द्वारा, इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के थ्रू ही वो ओवरी तक आएगा। तो ये बेसिकली हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में। जबकि यहाँ पे जैसे कोई पॉलन आता है, पॉलन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और फिर वो जब यहाँ पे आके अटैच हो जाता है तो उसमें एक ट्यूब जैसी बन जाती है, और फिर ये ट्यूब ही इलोंगेट होती है, लंबी होती है, और फिर यहाँ पे आके इस ओव्यूल के अंदर आती है, और फिर ये रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। ओके, ये ट्यूब यहाँ तक पूरी इंसर्ट कर जाती है। ठीक, अब ओवरी तो हमारे इस गायनोशियम का सबसे ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी फूले हुए ये थोड़ा सा सोलन स्ट्रक्चर होता है, उभरा हुआ, जो कि थैलेमस के ऊपर अटैच होता है, और ये उभरे हुए इसी भाग के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। इसी ओव्यूल का जो हमारा काम है वो मेन है, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है। तो इसलिए ये ओवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। इन्हीं ओव्यूल का, जब ओव्यूल के अंदर क्या है हमारे ओवरी के अंदर क्या है हमारे? ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारे सीड का फॉर्मेशन होता है, और सीड से ही हमारा न्यू प्लांट फॉर्म होता है। ठीक, तो ये हमारे थे पार्ट्स। किसके पार्ट्स थे? पार्ट्स ऑफ पिस्टल, या आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ कार्पल और पार्ट्स ऑफ गायनोशियम। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड वन स्टाइल, and the third one ओवरी। ठीक है, अब ये जो ओवरी है ये दो तरह की हो सकती है। किस बेसिस पर? ये हो सकती है अपने नंबर के बेसिस पर, मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी जिसमें एक कार्बल हो, मोनो मीन्स सिंगल, वन, एंड मल्टीपल या मल्टी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मल्टी मीन्स मोर देन वन। तो एक से ज्यादा जहां पर कार्पल्स होंगे उस तरह की कार्पिलरी को हम क्या देंगे? उस तरह की ओवरी को मल्टी कार्पिलरी, और जहां पे सिंगल वन हमारा ओवरी होगी तो वो क्या कहलाएगी? मोनो कार्पिलरी। ये जो मल्टी कार्पिलरी है ये अगेन दो टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है एपोकार्पस, और एक हो सकती है सिनकार्पस। एपो मीन्स जो आपका ओव्यूल है, जो आपका ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसके अंदर देखो तो जो इसमें ओव्यूल्स होंगे वो फ्री होंगे। ठीक है, एक दूसरे से मिले हुए नहीं होंगे, फ्री होंगे। तो ये आपके ओव्यूल्स हैं। एपोकार्पस में फ्री ओव्यूल्स होंगे, और सिनकार्पस में जैसे कि पी में क्या होंगे? जो ओव्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरह से एक दूसरा फिर तीसरा एक दूसरे में अटैच होंगे। ठीक है, तो ये है आपका सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस, और ये आपका एपोकार्पस। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं अब लोक्यूलर एस्टिवेशन की।
लोक्यूलर एस्टिवेशन। अब लोक्यूल क्या होता है? देखिए, जब आप किसी भी फ्लावर का या हम कहें किसी भी ये टीएस कट करेंगे गायनेशियम का, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे ओव्यूल्स। वो ओव्यूल एक मतलब स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोक्यूल। जैसे सपोज ये अगर आपका किसी गायनेशियम का ये अगर टीएस है, तो ये आपके हैं ओव्यूल। ये पोर्शन, ये जो दिख रहा है, ये जो मैं ऐसे लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, ये पोर्शन क्या है आपका? लोक्यूल। और ये आपका है प्लेसेंटा। दिस इज द टीएस ऑफ एन ओवरी, टीएस ऑफ एन ओवरी। तो इसमें ये है प्लेसेंटा, ये है आपका ओव्यूल, ये है आपकी ओवरी वॉल। फाइन। तो ये आपका ओव्यूल है, और ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, जिस टिश्यू के अंदर पाया जाता है, वो एरिया कहलाता है आपका लोक्यूल। तो इस लोक्यूल के प्रेजेंस होने के बेसिस पर इसका एस्टिवेशन है। इस बेसिस पर ये इसके कुछ टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। एक है आपका फर्स्ट मोनो लोक्यूलर, मोनो मीन्स सिंगल। फिर है आपका बाइलोक्यूलर, फिर है आपका ट्राइलोक्यूलर, फिर है आपका टेट्रालोक्यूलर, एंड द लास्ट वन इज पेंटालोक्यूलर। ठीक है, तो मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4 एंड पेंटा मीन्स 5। तो जिसमें 1 लोक्यूल प्रेजेंट है वो कहलाएगा मोनोलोक्यूलर, जिसमें 2 लोक्यूल प्रेजेंट है कहलाएगा बाइलोक्यूलर, जिसमें 3 लोक्यूल प्रेजेंट है कहलाएगा ट्राइलोक्यूलर, एंड इन केस ऑफ 4 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट इट इज नोन एज टेट्रालोक्यूलर एंड एज सो ऑन। तो ये आपका क्या है? लोक्यूल के एस्टिवेशन, यानी कि लोक्यूलर एस्टिवेशन कह दें, या लोक्यूल के आधार पर कितने प्रकार के आपके ओवरीज हो जाते हैं। तो ये बेसिक 5 टाइप्स हैं इसके। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो साथ में मैं छोटे छोटे से डायग्राम भी ड्रॉ कर दे रही हूँ यहीं पर। ये आपका सिंगल है, सिंगल लोक्यूल है इसमें आपका, ठीक है। ये एक सिंगल लोक्यूल है, ये जो मैं डॉटेड स्ट्रक्चर शो कर रही हूँ, ये आपका सिंगल लोक्यूल है। तो ये आपका लोक्यूल हो गया, ये आपकी ओवरी हो गई, सॉरी ओव्यूल हो गया, ये आपकी ओवरी वॉल हो गई, और ये आपका हो गया प्लेसेंटा। और क्योंकि इसमें एक ही लोक्यूल के अंदर सारे के सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कहेंगे मोनोलोक्यूलर। मोनो मीन्स सिंगल, एक ही लोक्यूल है और उसी के अंदर सारे के सारे ओव्यूल यहाँ पे पाए जा रहे हैं। उसी तरह से अगर बाइलोक्यूलर की हम बात करेंगे तो बाइलोक्यूलर में 2 लोक्यूल्स होंगे। इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें 2 लोक्यूल्स हैं, ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये आपका लोक्यूल है, जो मैंने ग्रीन कलर के ग्रीन मार्कर से शो किया है। ये आपका एक लोक्यूल है और ये दूसरा, और ये बीच में सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड है, ठीक। फिर बात करते हैं ट्राइलोक्यूल की, ट्राइलोक्यूलर की।
ट्राइलोक्यूलर में इसी तरह से 3 लोक्यूल्स होंगे। ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया, ये 3 इसमें लोक्यूल्स हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक ये आपका लोक्यूल है, दूसरा ये लोक्यूल है, इसको भी मैं इसी तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। ये सेकेंड लोक्यूल हो गया और ये आपका थर्ड लोक्यूल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है आपका सिंगल, देखिए इसमें जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो पूरा एक साथ है और उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका मोनोलोक्यूलर। इसमें देख सकते हैं आपके बीच में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया लोक्यूल आपका, तो एक ये लोक्यूल है और एक ये लोक्यूल है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बाइलोक्यूलर यानी कि 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 यानी कि यहाँ पे बीच में 3 लोक्यूल्स में डिफ्रेंशिएट हो गया, 3 लोक्यूल्स में डिवाइड हो गया है, तो इसलिए ये कहला रहा है आपका ट्राइलोक्यूलर। उसी तरह से होगा 4, इसका भी डायग्राम देख लीजिए कैसा होगा। देखिए डायग्राम इजीली वे में आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ऐसे लोक्यूल्स बना लिए, अब आप इसके अंदर बीच बीच में एक एक ओव्यूल्स बना लिए, 1 या 2 हो सकता है। मोनो जनरली इन केस होते हैं 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक लोक्यूल। तो ये आपका, और ये बन गया आपका कौन सा, ये आपका यहाँ पे लोक्यूल है, ये हो गया टेट्रा लोक्यूलर। ये जो मैं ग्रीन डॉट्स शो कर रही हूँ ये आपके लोक्यूल है, ठीक है। और वही मैं सारी लेबलिंग बार बार नहीं कर रही हूँ। ये आपका ओव्यूल है, ये आपका लोक्यूल है, ये ओवरी वॉल है और ये आपका टीएस है पूरा, और ये आपका प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा के थ्रू ये ओव्यूल निकला होता है। इसमें भी आपका, ये आपका लोक्यूल है, ये आपका ओव्यूल है, ये आपकी ओवरी वॉल है और ये आपका प्लेसेंटा है, ठीक। फिर पेंटालोक्यूलर की बात हो रही है, तो पेंटालोक्यूलर, आप भिंडी को अगर काटो तो आपको उसमें दिखेगा पेंटालोक्यूल्स, 1 2 3 4 एंड 5 सब इक्वली होते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर इस तरह से ओव्यूल्स बना दिए, ठीक। ये आपका ओव्यूल हो गया, ये आपका लोक्यूल हो गया, ओवरी वॉल हो गई और ये आपका प्लेसेंटा हो गया, ठीक। तो ये सारे आपके टीएस हैं, किसके, टीएस ऑफ ओवरी, जिसमें आपको लोक्यूल के बेसिस पे, नंबर ऑफ लोक्यूल के बेसिस पे कितने टाइप्स के आपकी ओवरी है वो आप इसमें शो कर देख सकते हैं आराम से। चलिए अब एक लास्ट इसी में है ओवरी का ही प्लेसेंटेशन या प्लेसेंटा। देखिए फैमिली डिस्क्रिप्शन में आपकी बहुत सारी छोटी छोटी सी यही सारे पॉइंट्स आते हैं जिसके थ्रू एक पूरी फैमिली कंप्लीट होती है कि उसमें कैसा प्लेसेंटेशन है, उसमें कितने लोक्यूल्स के बेसिस पर वो आपकी ओवरी कैसी है। आप ओवरी का जब डिस्क्रिप्शन करोगे गायनोशियम को तो आपको ये सारी बातें उसमें देनी पड़ेंगी, इसी से आपका आंसर एक स्पेसिफिक और अच्छा आंसर माना जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे प्लेसेंटेशन की या प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया भी कि कहाँ पर क्या होता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा देखिए आपने ह्यूमन बीइंग में भी सुना होगा कि फीमेल में जब एक फीमेल एक बेबी को कैरी करती है या बेबी होता है तो वो माँ के भ्रूण से जिस ट्यूब के थ्रू जुड़ा होता है वो पोर्शन कहलाता है प्लेसेंटा। तो सेम इन केस ऑफ फ्लावर, फ्लावर में भी ये जो आपका क्या है ओवरी है तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें जहाँ से वो ओव्यूल अटैच हो रहा है तो वही पोर्शन आपका कहलाता है प्लेसेंटा, ठीक है। ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। जो इसका टिश्यू है वो पैरेनकाइमा बहुत थिन सी इस तरह की सेल्स होती हैं जिससे कि ये मिल करके बना होता है। मैं कभी टिश्यू चैप्टर डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो ये आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पैरेनकाइमेटस सेल कौन सी होती हैं, कॉलनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रही हूँ पैरेनकाइमेटस सेल कैसी होती है, थिन लेयर सेल होती हैं और इस तरह से होती हैं, ठीक है। और सेल तो बताइए आपको क्या होता है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। सभी के सभी जीवधारी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से ही मिलकर के बने हैं। पैरेनकाइमेटस होता है एक बात। दूसरी बात ये कि जो प्लेसेंटा होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और प्लेसेंटा होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब प्लेसेंटेशन मतलब कितने टाइप्स का होता है, ये प्लेसेंटेशन भी, कभी ये प्लेसेंटा अराइज हो रहा है सेंटर से, कभी ये किसी फ्रूट में या किसी फ्लावर में जो आपकी ओवरी आप देखो कि ये पेरीफेरी से अराइज हो रहा है, कभी सेंटर से अराइज हो रहा है। तो इसके को कितने टाइप्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहीं पे मैं एक चार्ट बना लेती हूँ या एक शीट बना लेती हूँ, फ्लो शीट, उसके थ्रू बताती हूँ। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। एक है आपका इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बस मैं मार्जिनल लिख रही हूँ। दूसरा है आपका एक्साइल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल के बाद है आपका फ्री सेंट्रल, फिर है आपका बेसल प्लेसेंटेशन, और एक लास्ट में है सुपरफिशियल। ठीक, तो चलिए बात करते हैं मार्जिनल। इसका एग्जाम्पल है लेग्यूम्स। जितनी भी दलहनी यानी जितनी भी दालें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, उनमें ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है उनके गायनोशियम में। आप अगर देखो तो इसका डायग्राम देख लीजिए तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ये इसके मार्जिन से इस तरह से अराइज होता है प्लेसेंटा। ठीक, तो ये आपका प्लेसेंटा है। तो ये प्लेसेंटा कहाँ से अराइज हो रहा है, इसकी मार्जिन से ही अराइज हो रहा है। तो इस तरह का जो प्लेसेंटेशन है वो कहलाएगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फिर एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, इसके सेंटर से अराइज होता है। प्लेसेंटा कहाँ से अराइज हो रहा है उस बेसिस पर है ये आपके टाइप्स। तो अगर पेंटा या है या टेट्रालोक्यूलर है, ये मैं नहीं बता रही हूँ दोबारा से, मैं बस एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें आपको यहाँ पे प्लेसेंटा को देखना है। ये है जो ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, ये आपका प्लेसेंटा है। ठीक है, तो ये अराइज हो रहा है सेंटर से, तो ये कौन सा हो गया, एक्सिलरी या एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये आपका प्लेसेंटा है। पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, पेराइटल जो कि पेरीफेरी से अराइज होगा। इसका भी डायग्राम आप देख लीजिए किस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ होगा, या जब आप टीएस कट करोगे तो आपको किसी भी ओवरी में इस तरह से दिखेगा। ये आपका है प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये आपका प्लेसेंटा है। तो देखिए डिफरेंस, अगर आप मैं इसमें यहीं पे 4 ओव्यूल्स बता दूं तो आप सोचेंगे दोनों एकदम एक जैसा लग रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे सेंटर से अराइज हुआ है प्लेसेंटा और यहाँ पे पेरीफेरी से, उसकी आउटर वॉल से अराइज हो रहा है प्लेसेंटा। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, एकदम फ्रीली सेंटर्ड है। मतलब ये अगर आपका है ओवरी की वॉल तो इसमें ये आपका प्लेसेंटा अराइज हो रहा है, एकदम फ्रीली सेंट्रल है। ठीक है, ये आपका है प्लेसेंटा। बेसल में कैसे होगा प्लेसेंटा, बेसल में इस तरह से ऐसे बेस से स्टार्ट होगा, एज इन केस ऑफ कंपोजिट। अच्छा मैंने एग्जांपल्स कुछ छोड़ दिए, अभी बता रही हूँ। ये है इसका प्लेसेंटा। सुपरफिशियल में
ऐसे डायग्राम ड्रॉ होगा, सॉरी, इसमें बहुत सारे अलग अलग से लोक्यूल्स हैं और फिर ऐसे स्ट्रक्चर एकदम होगा, 1 2 3 मैनी लोक्यूलर है, इनफाइनाइट लोक्यूल्स होंगे एज इन केस ऑफ लिली। और इसमें ऐसे ओव्यूल्स यहाँ पे ऐसे होंगे, तो इसमें ऐसे कुछ प्लेसेंटा का शो ही नहीं हो रहा है, कुछ प्लेसेंटा, इसलिए उसको सुपरफिशियल कह रहे हैं। तो इसमें जो है ये लोक्यूल्स हैं, ये ओव्यूल्स हैं, और इसमें प्लेसेंटा इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो इसको हम कहेंगे सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। और इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ आप नोट करते चलिए। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है लेग्यूम्स। दूसरा आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली, या अब मालवेसी में आ जाएंगे आपका हिबिस्कस आ जाएगा, भिंडी यानी कि लेडी फिंगर हिबिस्कस, गुड़हिल। पेराइटल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल है रैडिश मीन्स रेफिनस सटाइवस, ब्रेसिका कंपस्ट्रेस। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी कभी स्टार्टिंग में तो मालवेसी क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है रेफिनस, तो स्टार्टिंग में तो क्रूसीफेरी में पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है, मगर बाद में एक फॉल्स बीच में सेप्टम आ जाता है जिसको कि हम रेपलम कहते हैं, उसके थ्रू वो ऐसा लगने लगता है कि वो बाइलोक्यूलर हो गया और उसका प्रेजेंटेशन पेराइटल से चेंज होकर के एक्सिलरी लगने लगता है, लेकिन उसमें होता पेराइटल ही है। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है कार्नेशंस। और बेसल का एग्जाम्पल है इसका टैगेटस मीन्स बात कर रही हूँ मैं फैमिली कंपोजिटी की। सुपरफिशियल का एग्जाम्पल है वाटर लिली, यानी कि निम्फिएसी फैमिली की बात हो रही है। ओके, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा, इतनी डिटेल। एक बार मैं और बता दूं, मार्जिनल मीन्स मार्जिन से निकल रहा है प्लेसेंटा, एक्साइल मीन्स इस तरह से एक्सिलरी मतलब सेंटर से आपका प्लेसेंटा शो हो रहा है, पेराइटल में पेरिफेरी से प्लेसेंटा स्टार्ट होगा, और ये बेसल में बेस से, और सुपरफिशियली में ऐसा ही सुपरफिशियली होगा। इसमें बहुत सारे लोक्यूल्स होंगे, उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और आपको सामने से कहीं पर भी प्लेसेंटा शो नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमेंट करना है, कोई डाउट्स हैं, आपको उन्हें क्लियर करना है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस या अपने क्वेश्चंस को पूछना मत भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं लास्ट में बताऊँगी कि ये क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो भी मैं बता दूँ पहले। ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, यानी इसका फंक्शन ही ये है कि ये सीड को फॉर्म कर रहा है, और सीड फॉर्म करेगा तभी वो नया प्लांट बनेगा। ओके, थैंक यू।